तद शब्द का अर्थ है वह, एतत् शब्द का अर्थ है यह, किम शब्द का अर्थ है क्या। तो इसका पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में होता है। तो तद शब्द का पुल्लिंग में क्या चलता है, रूप सह तौ ते, तम तौ तान। और एतत् शब्द के एसह एतौ एते, एतम एतौ एताम। तो तद शब्द के पुल्लिंग में जब हम रूप चलाते हैं सह लगाकर, पहले हमको तो शब्द रूप याद होना चाहिए। पीछे जो पुस्तक में दिया है उनसे पहले दो दो विभक्ति ले लीजिए। 3 से लेकर 7 विभक्ति तक बाद में करेंगे। पहले 2 विभक्ति का जब हम अभ्यास करना आ जाएगा, फिर तीसरे विभक्ति की ओर आएंगे, फिर चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का अभ्यास करेंगे। तो जो नए विद्यार्थी हैं, प्रारंभ में इनको समझना चाहते हैं, तद शब्द को, एतत् शब्द को, इनको आप पहले प्रथमा और द्वितीय विभक्ति को ले लीजिए। प्रथमा विभक्ति में सह तौ ते यह है। तो सह लगाकर वाक्य बनाइए, बहुत सारा वाक्य बना लेंगे, 8, 10, 15 वाक्य बनाइए सह लगाकर। सह अर्थात वह, और यह है प्रथमा विभक्ति। विभक्ति कौन सा है, प्रथमा, और एक वचन में है। विभक्ति और वचन, इसको प्रथम पहले मस्तिष्क में बिठाना होता है कि 7 विभक्तियां हैं, संबोधन को मिलाकर 8 और 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में सह, उसका अर्थ है वह। तो जब तत् शब्द का प्रयोग करते हैं, तद शब्द थोड़ा दूर में जब रहता है ना, उस समय प्रयोग होता है। वह बालक, वह पुस्तक, वह विद्यालय, वह पाठशाला। तो ये जब थोड़ा दूर में होता है तब तद शब्द का प्रयोग किया जाता है। और अभी हम तद शब्द के जब पुल्लिंग में करना चाह रहे हैं तो सह लगाकर पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे। सह बालकः, वह बालक को बालक है, वह राम है, वह पिता है, वह पुस्तक है। ये तो पुस्तक नपुंसक लिंग हो जाएगा। तो पुल्लिंग शब्द को लेकर 10 वाक्य बना लेंगे। तो वह सह बालकः अस्ति, सह विद्यालयः अस्ति। तो ऐसे करके प्रथमा विभक्ति एक वचन में हो जाएगा सह। ऐसे द्विवचन में 2 बालक हैं तो तौ 2 बालकः, वह 2 बालक हैं। तो ऐसे करके तौ का भी प्रयोग कर लेंगे। दोनों के लिए होता है वे दोनों पढ़ रहे हैं, वे दोनों खा रहे हैं, वे दोनों जा रहे हैं। तो तौ पठतः, तौ गच्छतः, तौ लिखतः। तो ऐसे प्रथमा विभक्ति द्विवचन हो गया तद शब्द में, पुल्लिंग में। और बहुवचन में तद शब्द के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में क्या होता है, सह तौ ते। तो ते लगाकर ऐसे बना देंगे, वे सब खा रहे हैं, वे सब जा रहे हैं, वे सब खेल रहे हैं। तो ये प्रथमा विभक्ति हो गया तद शब्द के। और ऐसे ही एतत् शब्द के प्रथमा विभक्ति में करेंगे तो एसह एतौ एते, यह का प्रयोग करेंगे। यह बालक है, यह पुस्तक है, यह विद्यालय है, यह राम है। ऐसे करके पास में जब होता है तब तो उसको यह एतत् शब्द का प्रयोग किया जाता है, अथवा इदम शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रथमा विभक्ति हो गया। द्वितीय विभक्ति में तद शब्द का लेके तो तम तौ तान। प्रथमा विभक्ति का तो हम पहले से प्रयोग करके आए हैं। द्वितीय विभक्ति में थोड़ा सा समझेंगे कि तम तौ तान, पुल्लिंग में द्वितीय विभक्ति है ये तद शब्द के। तो तम अर्थात उसको, उनको। तम का अर्थ क्या है, उसको अथवा उनको। उसको देखो तो तम पश्यतु अथवा तम पश्य, आप उनको देखो।
तो आप जब लगाएंगे तो उधर पश्यतु करेंगे। आप भवान तम पश्यतु, भवान तम पृच्छतु, तो ये तम का प्रयोग होगा। त्वम लगाएंगे तब भी हो जाएगा। तुम उनको देखो, तुम उसको देखो, तुम उसको पूछो, तुम उसको बुलाओ, तो यहाँ पर तम प्रयोग करेंगे। उसको, उनको, इस जगह पर तद शब्द के द्वितीय विभक्ति में प्रयोग करेंगे। एक होंगे तो एक वचन, दो होंगे तो तम तौ तान। तौ आह्वयतु, आप उनको बुलाओ। भवान तौ आह्वयतु, ये द्वितीय विभक्ति द्विवचन में प्रयोग करेंगे। ऐसे ही बहुवचन में तान, तम तौ तान होता है, तो तान उनको, उन सबको देखो, उन सबको बुलाओ, उन सबको पूछो। तो को अर्थ में कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर तद शब्द के द्वितीय विभक्ति में इसी प्रकार से ही प्रयोग करेंगे। तम तौ तान। तो ऐसे आप बहुत सारे वाक्य बना देंगे तम लगा के। बालक उनको देख रहा है, मैं उनको देख रहा हूँ, मैं उनको पूछ रहा हूँ, तुम उनको देख रहे हो, तुम उनको पूछ रहे हो, तुम उनको बुला रहे हो, मैं उनको बुला रहा हूँ। तो ऐसे करके तम लगाकर 5-10 वाक्य बना लेंगे। तो ऐसे करके हमको अभ्यास करना है तद शब्द का पुल्लिंग में द्वितीय विभक्ति में। ऐसे ही एतत् शब्द का भी कर लेंगे। एतम, एतौ, एतान, आप इनको देखो, मैं इनको बुला रहा हूँ, मैं इनको पूछ रहा हूँ। तो इनको जब करेंगे समीप में, इनको, इसको, तो इसमें एतत् शब्द का प्रयोग करेंगे। ये तो हो गया तद शब्द और एतत् शब्द के प्रथम विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में। किम शब्द का करेंगे तो कह, कौ, के, कम, कौ, कान। तो इसका भी आप कौन हो, भवान कह अस्ति, वह कौन है, तो सह कह अस्ति। तो कह का प्रयोग ऐसे प्रयोग करते हैं, कौन है, वे दोनों कौन हैं। तौ कौ सन्ति, स्तः हो जाएगा द्विवचन में, वे दोनों कौन हैं। बहुवचन में वे सब कौन हैं, ते के सन्ति, वे सब कौन हैं। तो कह, कौ, के ये प्रश्नवाचक में होगा, प्रश्न करने के अर्थ में कौन है। और द्वितीय विभक्ति में जब करेंगे किसको देख रहे हो, किनको देख रहे हो, किनको पूछ रहे हो, तो ये किम शब्द का द्वितीय विभक्ति में प्रयोग करेंगे। तो ये जो सर्वनाम शब्द है इनको समझने के लिए थोड़ा सा मेहनत करेंगे। जो नए विद्यार्थी हैं तो अच्छे से समझ लेंगे, कोई कठिन नहीं है। पहले आप प्रथमा विभक्ति लिख लिए, उसका वाक्य बनाइए, फिर द्वितीय विभक्ति लिख लीजिए, फिर उनका वाक्य बनाइए, फिर आगे तृतीया, चतुर्थी, पंचमी बना सकते हैं। नहीं तो फिर वाक्य में घबरा जाते हैं कि किस बालक के साथ आप हैं, किनके साथ आप हैं, किसको देख रहे हो, आप किसको देख रहे हो। तो यहाँ पर किसको में क्या लगाएंगे, आपके लिए तो भगवान लगा दिए, किसको अर्थात कम, कर्म हो गया तो कम, उनको तम हो जाएगा, इनको एतम हो जाएगा। तो इसके साथ मैं इसके साथ हूँ तो एतेन सह तृतीय विभक्ति हो जाएगा। उनके साथ हूँ तो तद शब्द लगा देंगे, तेन सह। किनके साथ, केन सह। सात अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है। एक है तो एक वचन में, दो है तो द्विवचन में, और बहुत होंगे तो बहुवचन में। चाहे कर्म हो, कर्ता में हो अथवा करण में हो, तृतीय विभक्ति सात अर्थ में हो। आप किनके साथ भोजन कर रहे हो, तो बहुत सारे व्यक्ति होंगे तो कई ही सह हो जाएगा, तृतीय विभक्ति बहुवचन में कई ही। और तद शब्द में तेन ताभ्याम तई ही हो जाएगा, और उसमें एतई ही। तो ये कर्ता में
कर्म में और करण में। बालक राम के साथ है तो रामेण सह, और यदि हम सर्वनाम से करेंगे बालक उसके साथ है, उसके साथ, तो उसके साथ, उनके साथ, तो इसमें तेन लगाएंगे, और इनके साथ पास में जो हैं इनके साथ तो एतेन, एतत् शब्द, उसके लिए और उनके लिए तद शब्द का प्रयोग, इन, उन, यह के लिए एतत् शब्द का प्रयोग, और कौन, किनके साथ, किसके साथ, किसको, किनको, इसमें किम शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ये अव्यय जो आया हमारा तद शब्द, एतत् शब्द, सर्वनाम, सर्वनाम शब्द है ये सब, इनका प्रयोग ऐसे अभ्यास करेंगे। इसमें कुछ पूछना हो तो बताइए, किनको कठिनाई होती है नए विद्यार्थी को, अथवा और कैसे समझा जा सकता है। क्रिया योगी जी आपको समझ में आ जाता है सर्वनाम शब्द? भूपति नाम से जो जुड़ते हैं, लता माता जी है ना, सर्वनाम शब्द आपको समझ में आता है माता जी? वाक्य बना सकते हैं? बनाइए तो तम शब्द लगाकर द्वितीय विभक्ति में लगाइए। हाँ, हिंदी भी बोलते जाइए। पूछ रहा हूँ ऐसे होगा, मैं उनको पूछ रहा हूँ, मैं उनको देख रहा हूँ, मैं इनको बुला रहा हूँ, ऐसे करके तम का प्रयोग कर लेंगे। और एतम का प्रयोग कैसे करेंगे? एतत् शब्द के हो जाएगा। ठीक है। संयुक्ता माता जी आपको समझ में आता है तद शब्द, एतत् शब्द? नमस्ते। ये जो विद्या ये जो है, मतलब तो हम दोनों और तुम दोनों, तुम सब, तो इसको जो सर्वनाम है आप जो बोले, इसको मुझे समझ में नहीं आया। इसमें तो लगा सकता हूँ, वाक्य तो बना सकती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन जो आप जो अभी बोले हैं वो कैसे बोलो समझ में नहीं आया। ये हम जो अभ्यास किए ना, ये त्वम, युवाम, यूयम है, ये युष्मत शब्द है, ये तो इसका अलग अभ्यास है। हम यहाँ पर तद शब्द, एतत् शब्द और किम शब्द का किया गया अभी। जैसे सह, तौ, ते करते हैं, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, तो द्वितीय विभक्ति नहीं, प्रथमा विभक्ति में है ये सह, तौ, ते। ये जो तम, तौ, तान है, ये द्वितीय विभक्ति में है। हाँ, तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे, इसका समझ में कुछ आ रहा है आपको? जैसे तू पढ़ता है, तुम पढ़ता, तुम हाँ, त्वम के साथ तो पठसी होगा, मध्यम पुरुष। ये जो तम, तौ, तान है ना, इसमें आपको तद शब्द पुस्तक उठा के देखनी पड़ेगी। तद शब्द और एतत् शब्द जब आप देखेंगे द्वितीय विभक्ति में ये आएगा, तो वहां पर आपको फिर समझ में आएगा। ठीक है। और कौन रहा? सत्य प्रकाश जी, आपको समझ में आता है ये तद शब्द, एतत् शब्द? श्रोता के रूप में होने में भी कुछ नहीं आता। उसमें मेहनत करिए थोड़ा सा। हाँ, रत्ना बहन जी बोलिए। कुछ भी नहीं है। जी, आप कुछ पूछ रहे हैं?
जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ये अभी जो आप बता रहे हैं सर्वनाम, अभी आप पूछ रहे थे एतम, तो एतम एतद का द्वितीय विभक्ति में है, तो एतम इसको, अगर एतम का अर्थ इसको होगा तो इसको पूछो तो एतम पृच्छ, ऐसे ठीक है हाँ, ना? पृच्छ कर दीजिए, पृच्छ तो दोनों हो सकता है। यदि कर्ता अब त्वम करेंगे तो इच्छ पृच्छ होगा, और यदि भवान करेंगे कर्ता तो पृच्छतु होगा। हाँ, त्वम के साथ मध्यम पुरुष और भवान के साथ प्रथम पुरुष। तो एशो मतलब यह हो गया, एशा एतो एते, तो ये दोनों या यह दोनों या ये, इसलिए ऐसे पकड़ना है ना आचार्य जी इसको। हाँ जी। और इसको इन दोनों और इन सबको ऐसे। और ये आपने एक और एतद बताया, तो वो नपुंसक के अर्थ में यही चीज हो जाएगा। हाँ, नपुंसक में भी हो जाएंगे, केवल जो विभक्तियां हैं, जो शब्द रूप है वो बदल जाएगा। हाँ, और ये जो किम और तद है, किम कौन के अर्थ में है, तो पुल्लिंग में किसको, कौन, दोनों, किन, हाँ, किन को, किसको, कह को के जो होगा कौन है इस अर्थ में होगा, कर्ता अर्थ में। यहाँ कौन है ना, ये दोनों बालक कौन है, यहाँ कौन कौन है, तो वहां पर कर्ता अर्थ में प्रयोग करेंगे। कौ के दो लोग और बहुवचन, तो कौ बोलना होगा, तो ये दोनों कौन है? हाँ जी, ये दोनों कौन है, तो ये दोनों के लिए कर देंगे। ये दोनों हम बोल रहे हैं ना पास के अर्थ में, तो ये तो के संति के स्तः ऐसे कर देंगे। अच्छा, ये तद जब वो नपुंसक में है तो वैसे ही हो जाएगा, तत्ते तानी। हाँ, उसको, उस दोनों को, उन सब, और उन सब को। हाँ। तो मतलब इसमें जो हम लोग कर्ता ने कर्म को करण से जो हम लोग पढ़ते हैं जी, वैसे इसको यूज कर लेंगे सर्वनाम में। हाँ जी, तेन है तो उसके साथ, जी, तस्मै है तो उसके लिए, जी, उसको अथवा उसके लिए, देने अर्थ में जो होगा तो कस्मै करेंगे। और तस्मात हुआ तो उससे, जी जी तस्मात जी, मतलब अगर उस वृक्ष से आम गिरा तो तस्मात वृक्षात, वृक्षात, हाँ, तस्मात वृक्षात फलम अपतत, नहीं, फलानी अपतन भी हो जाएगा, फलम अपतत भी हो जाएगा, फल गिरा। तो मैं अरे आचार्य जी, फलम तो फल को अर्थ निकलता है, फलम। हाँ, फलम का तो फल को होगा, नहीं, ये दोनों अर्थ निकलेगा ना, कर्ता में भी प्रयोग होता है, कर्म में भी प्रयोग होता है ना, ये नपुंसक लिंग है। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो कर्ता में भी तो फलम है ना, तो इसलिए कोई हानि नहीं है इसमें। अच्छा, जैसे तो का प्रयोग हम करते हैं पुल्लिंग में भी, तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन में भी है, द्वितीय विभक्ति द्विवचन में भी है, तो प्रकरण के हिसाब से वहां पर हमको समझ लेना, ये कर्ता में प्रयोग हुआ है, यहाँ पर कर्म में प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये तस्मात वृक्षात फलम अपतन, हाँ, अपतन ऐसे करें। अपतन हो गया उस घर का रंग नीला है जी, तो तस्य गृहस्य, हाँ, तस्य गृहस्य, उसके बाद रंग नीला है, मुझे नहीं मालूम आचार्य जी। ये रंगों को क्या बोलते हैं? वर्ण, श्वेत श्वेत, हाँ, श्वेत वर्ण, रक्त वर्ण, नील वर्ण, ऐसे कर देंगे। तो अस्थि, हाँ, अस्थि। उस घर का बोल दीजिए, इस घर का होगा तो एतस्य, एतस्य होगा, किस घर का तो कस्य गृहस्य, वर्ण श्वेतः अस्ति, तो अस्य तस्य एतस्य कस्य, इस प्रकार से प्रयोग करेंगे।
लेकिन इसको याद करना तो बहुत कठिन है आचार्य जी। वाक्य जब हम बनाएंगे ना 10-10 वाक्य 20-20 वाक्य बनाते रहेंगे तो समझ में आ जाएगा, और मन ही मन हम जब उसकी बनाने का अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। बोर्ड भी जैसे हम पहले बहुत सारे विभक्तियों का लिखाया गया है बोर्ड में, तो एक एक 2-2 3-3 वाक्य कराया गया है, उसके अनुसार और भी वाक्य हम बना लेंगे। तो वह फिर अभ्यास से ही होता है, बोलने से, लिखने से, सुनने से वो अभ्यास हो जाता है किस जगह पर क्या प्रयोग करना। आचार्य जी सप्ताह में या 10 दिन में एक बार आप पूछेंगे ना तब ये चीज होगा, नहीं तो ये ऐसे ही पढ़ रहे हैं हम लोग। मैं तो ऐसे ही पढ़ रही हूँ, शायद आप पूछेंगे क्लास में 10 दिन में या हफ्ता में एक दिन। हाँ पूछ लेंगे। पहले हम बहुत पूछा जा चुका है ना, इसलिए अभी हम आगे थोड़ा पाठ बढ़ाते हैं, कुछ फिर बात फिर अभ्यास करेंगे। एक दिन अगर कोई रखे ना तो इससे क्या होगा कि थोड़ा बताने से, उत्तर देने से जी पढ़ता है, नहीं तो वो नॉर्मल ही जाते हैं। हाँ। अच्छा, कल वाले में से एक प्रश्न था मेरा। कल जो आपने चैप्टर कराया था अभ्यास 11 में से हाँ, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो आपने बताया था स पठनाय विद्यालयम गच्छति, और उसमें तो ऐसा भी लिख सकते हैं स पठनार्थम विद्यालयम गच्छति, सह पठनस्य कृते विद्यालयम गच्छति, ऐसा भी तो कर सकते हैं। तीनों लिख सकते हैं, तीनों उसमें ऐच्छिक है, जो भी आप लगाना चाहे तीनों ही सही होगा। तो ये नियम 26 और 27 जो 2 नियम बताए हैं, दोनों में तो एक ही अर्थ से वाक्य बन रहे हैं, तो इनका कैसे उपयोग कैसे करना है कि दोनों तीन कोई भी आपको इच्छा हो ना कोई भी लगा सकते हैं। यहाँ तो यही बताना चाह रहे हैं चतुर्थी विभक्ति का प्रकरण चल रहा है, इसलिए बता रहे हैं कि चतुर्थी विभक्ति में ये लगता है। फिर अलग से ही बता दिए कि ये तो होता ही है, लेकिन साथ साथ आप ऐसे भी करेंगे तब भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, मतलब ऐच्छिक हो गया। 2 नियम था तो मैं इसलिए सोच रही थी कि 2 नियम के कारण से कुछ विशेषता होगा। नहीं, विशेष नहीं, प्रकरण जैसा जहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग आएगा वहां भी दिखाएंगे कि ऐसे प्रयोग होता है, तो ये स्वैच्छिक रहता है, कोई भी आप प्रयोग कर सकते हैं। संस्कृत भाषा ऐसे है कि बहुत सारे नियम होता है, हम किसी भी प्रकार से वाक्य को बना सकते हैं, इससे वाक्य रचना भी अच्छे से कर पाते हैं, और अलग अलग प्रकार की रुचि है व्यक्ति की, किसी कैसे भी प्रयोग करे कोई समस्या नहीं। जी ठीक है, ठीक है जी। अलका माता जी बोलिए। जी आचार्य जी, जो इन दोनों के साथ कौन है, तो एताभ्याम काभ्याम स्तः ऐसे सेंटेंस बने। एताभ्याम सह कौन है के लिए के स्तः होगा, के होगा। हाँ, कर्ता में हो जाएगा कौन है। कह कौ के होता है ना, कह कौ के, तो कौ होगा, के नहीं कई, कौ 2 व्यक्ति बता रहे हैं ना, तो इन दोनों के साथ यदि एक व्यक्ति है तो कह अस्ति, 2 होंगे तो कौ स्तः, और बहुवचन में तो के संति। तो एताभ्याम कौ स्तः ऐसे बनेगा। हाँ जी, इन दोनों के साथ कौन दोनों हैं, कौ जो बोलेंगे ना, इन दोनों के साथ कौन दोनों हैं, ऐसे होगा। ठीक है, तो साथ अर्थ में तृतीया विभक्ति जिनके साथ है, मेरे साथ वे दोनों हैं, तो मया सह हम दोनों के साथ, तो फिर मया अवाभ्याम हो जाएगा, अवाभ्याम सह, सह वह है, यह है, ये सब हैं, ऐसे करके वाक्य बनाएंगे। आचार्य जी एक प्रश्न और था। हाँ जी। वह घर पर होवे, तो आपने करवाया था सह गृहस्या, भवेत भी हो सकता है वहाँ पर। क्या भवेत होने अर्थ में हो सकता है, भवेत भी लगा सकते हैं यहाँ इस वाक्य में। तो कुछ वाक्य में देखिए होने अर्थ में 3 धातु सीधा रूप से है, वृत्त धातु भी है, वर्तते, भू धातु भी है और अस धातु भी है। तो प्रकरण के हिसाब से कुछ जगह पर तो दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं,
और कुछ स्थान ऐसा है कि वहाँ पर केवल भू धातु का प्रयोग होगा, अथवा कुछ जगह पर केवल अस धातु का ही प्रयोग करेंगे, ऐसा है। अस धातु का अर्थ तो सर आचार्य जी है के अर्थ में होता है? नहीं, होना। अस धातु का अर्थ है होना। ऐसे तो सामान्य रूप से है में हम प्रयोग करते हैं जब ये करते हैं, लेकिन उसका जो मूल अर्थ है होना। अस धातु भी होने अर्थ में है, भू धातु भी होने अर्थ में है, वृत्त धातु वर्तते वो भी होने अर्थ में है। अच्छा, तो इस जगह पर हम अस धातु का प्रयोग और भू धातु दोनों का ही प्रयोग दोनों को कर सकते हैं इस जगह पर। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है आचार्य जी। जैसे मैं यहाँ हूँ तो अहम अत्र भवामि, ऐसा ठीक नहीं रहेगा। वह वहाँ है तो वहाँ पर भवती नहीं होगा। भवती तो हो रहा है, वहाँ कार्य चल रहा है, हो रहा है, तो वहाँ पर भवती कर सकते हैं। कुसुम माता जी बोलिए। वर्तते की धातु कौन सी बताइए आचार्य जी आपने? वृत्त, वृत्त, व में री लगा हुआ है और तो में हलंत है, वृत्त धातु। उसका वर्तते। नहीं, सर्किल वाला व्रत या उपवास वाला व्रत? नहीं, वृत्त होता है ना, री होता है ना, री। दृष्टांत, दृष्टांत में जो री लगता है ना, द्रि, ओ वाला री लगता है ऊपर, वृत्त। कमलेश माता जी बोलिए। आचार्य जी, मुनि के क्या हरि की तरह का लेंगे रूप? मुनि, हाँ, हरि की तरह ही होगा, वहाँ देख लेंगे। पंचमी विभक्ति में मुनि आएगा फिर? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये बात पूछ रही, किस कन्या को पूछते हो? तो इसमें अभ्यास में तो ये दिया है, का कन्याम प्रक्षसी। किस कन्या को? काम कन्याम। तो मैंने तो यही किया है, काम कन्याम प्रक्षसी, लेकिन अभ्यास में लिख रहा है का कन्या पश्यसी, किस कन्या को देखते हो। किस अभ्यास में लिखा है? 12 अभ्यास में। वहाँ देखते हैं। का कन्या पश्यसी लिखा है ऊपर ही ऊपर संस्कृत के वाक्यों में। हाँ, यहाँ पर ये है किस कन्या को, यहाँ प्रिंटिंग गलत हो गया है। हाँ, मैंने तो यही किया है, काम कन्याम प्रक्षसी, ये बनाया ना वाक्य। और थोड़े से बात बहन जी ने बंद कर दिया मोबाइल। ताम जैसा है ऐसे ही काम भी इसी प्रकार से। हाँ, और ना मैंने ये करोति के सारे करे हैं। वह बालक काम करता है, सह बालक कार्यम करोति, तू भोजन करता है, तुम भोजनम करोति, मैं स्नान करता हूँ, अहम स्नानम करोमि। वह काम करे, सह कार्यम अकरोत्। हाँ जी, हाँ जी। तू भी सदा काम कर, तुम भी सदा कार्यम करो। मैं अवश्य काम करूं, अहम अवश्यम कार्यम करवाणी। हाँ, यहाँ पर अज्ञा अर्थ में है ना, तो करवाणी हो जाएगा। उसने अन्यत्र काम किया, सह अन्यत्र कार्यम अकरोत्। जी जी, तो इसको ऐसे ही कर लेंगे। तुम कार्यम अकरोहो। ठीक है, इसको ऐसे ही कर लेंगे सारे वाक्यों को। हम कार्यम अकरवम कर लिया मैंने पूरा। मैंने तो बताया। तो ये जो है तद शब्द, एतत् शब्द, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक एक विभक्ति करके चलिए, अभ्यास कर लेंगे, और जो बोर्ड में लिख के पहले पढ़ाया गया है उसको आप भी अच्छे से देख लेंगे, जो नए अभी जुड़े हैं। पिछले जो कक्षाएं हुई है उसमें काफ़ी हम अभ्यास प्रत्येक दिन करते थे, तो इसलिए हम जल्दी अभी थोड़ा पाठ बढ़ा रहे हैं, तो मेहनत आपको थोड़ा करनी पड़ेगी। और ये इस पाठ को भी देखते रहें, और बोर्ड में जो लिख के पढ़ाया गया है उसको भी आप करते रहें। जो बोर्ड में लिखाया गया है उसके फ़ोटो भी हमारे पास मिल जाएगा, जो बोर्ड का चित्र है। जिनको लिख रहे हैं उनको अलग से व्हाट्सएप में लिख के मांगेंगे तो आपको फ़ोटो भी क्रम से भेज देंगे एक एक कक्षाओं का, तो आप उसमें देख के आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? शब्द रूप, धातु रूप आदि को निरंतर याद करते रहें। चलिए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।